Hello students, welcome you all. This is worksheet number 14 of 6 August 2020. As you can see that the first worksheet that we have today is of English. Here you will be writing your name. यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे. So the topic we have today is describing people. आज हम सीखेंगे कि लोगों को किस तरीके से describe किया जाता है. हमने पिछले हफ्ते डायरी एंट्री को कंक्लूड कर लिया था. फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स हम प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है. द पार्ट ऑफ स्पीच और द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स वी यूज टू डिस्क्राइब पीपल आर एडजेक्टिव. लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं बोलूँ आई एम अ गुड टीचर, तो मैंने टीचर को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज़ किया? मैंने गुड वर्ड यूज़ किया, तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से एडजेक्टिव हुआ. अगर मैं कहूँ यू आर अ वेरी नाइस स्टूडेंट, तो वेरी नाइस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. सो इसी तरीके से वी यूजुअली डिस्क्राइब पीपल इन 3 वेज. 3 तरीके से हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं. एक फिज़िकल अपीयरेंस, कैसा वो लग रहा है, बाहर से देख के कैसा लग रहा है, मोटा है, पतला है, फैट है, स्लिम है. उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, किस तरीके की उसकी पर्सनैलिटी है. फीलिंग्स और इमोशंस, क्या वो फील कर रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे बुरा फील हो रहा है, मुझे उससे बात करके अच्छा लगा. सो फीलिंग्स और इमोशन, 3 तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं लोगों को. फिज़िकल अपीयरेंस, बाहर से वो कैसे लगते हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है और किस तरीके से वो फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं. रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ मीना इन द गिवन पिक्चर बिलो. नीचे आपको क्या दे रखा है? आपको एक मीना की पिक्चर दे रखी है और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिख रखा है. इसके अंदर कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं और जहाँ जो अंडरलाइन कर रखा है वो क्या है? वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही अंडरलाइन कर रखे हैं, मतलब वो एडजेक्टिव्स ही हैं एक तरीके से. मीना इज़ अ गर्ल इन फ्रंट, तो मीना क्या है? जो लड़की बीच में सबसे आगे फ्रंट में खड़ी है, शी इज़ मीना. शी इज़ वेयरिंग पिंक कलर टॉप एंड रेड कलर स्कर्ट. एज यू कैन सी दैट उसने पिंक कलर की शर्ट पहनी है और रेड कलर की नीचे स्कर्ट पहनी है. वैसे ये डार्क पिंक लग रहा है बट यहाँ इन्होंने पिंक लिखा है, कोई बात नहीं, नेवर माइंड. शी हैज़ हर आर्म्स वाइड ओपन, उसने जो अपनी आर्म्स हैं वो ओपन कर रखी हैं. शी हैज़ बिग ब्लैक राउंड आइज़, काली काली गोल गोल आँखें हैं, काले बाल हैं उसके, वो हंस रही है और वो एंजॉय कर रही है अपने दोस्तों यानी कि फ्रेंड्स के साथ. अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसके साथ 3 फ्रेंड्स और उसका एक तोता भी है. अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इन द स्पेस गिवन बिलो डिस्क्राइब वन ऑफ मीनाज फ्रेंड्स यूजिंग एनी वर्ड्स गिवन बिलो. अब क्या करना है? आप देख सकते हैं मीना के 3 फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं. हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसमें कि हैं येलो शर्ट, ब्लू शॉर्ट्स, हैप्पी, एक्साइटेड, इंटरेस्टेड, ब्लैक आइज, ग्लासेस, ब्लू ड्रेस, पोनी टेल, जंपिंग. सो ये हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं. इनको यूज़ करते हुए आपको किसी एक फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है. सो एक फ्रेंड है जिसने येलो कलर की शर्ट, रेड कलर का शॉर्ट्स पहना है. एक ने स्काई ब्लू कलर की शर्ट, डार्क ब्लू कलर का ट्राउज़र पहन रखा है. और एक उसकी फ्रेंड है पीछे जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, रेड कलर के रिबन्स लगाए हैं, स्पेक्स भी पहना है, ब्लैक कलर के उसके बाल हैं, बेयर फुटेड है, जूते नहीं पहने हैं. तो बेटा मैं तो इस फ्रेंड को डिस्क्राइब करूँगी. चलिए देखते हैं किस तरीके से हम फ्रेंड को डिस्क्राइब कर सकते हैं. वन ऑफ मीनाज फ्रेंड इज़ एट बैक. मीना की एक फ्रेंड उसके पीछे खड़ी है. शी इज़ यंग, जवान है, शॉर्ट हाइटेड है, उसकी हाइट छोटी है और मीना की तरह ये दिखती है. शी इज़ वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस, नीले रंग की ड्रेस पहनी है और उसने ग्लासेस पहने हैं अपनी आइज़ में. 2 पोनी टेल बना रखी हैं, काले रंग के बाल हैं उसके, रेड कलर के रिबन्स लगा रखे हैं उसने. शी इज़ बेयर फुटेड, नंगे पैर है, एंड इज़ जंपिंग विद जॉय विद हैंड्स हेल्ड हाई इन द एयर. और वो क्या कर रही है? अपने जो हाथ हैं वो ऊपर हवा में रखते हुए वो क्या कर रही है? जंप कर रही है. तो ये हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा मीना की फ्रेंड का, जो कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे. अगर आपको लगता है कि आप दोनों में से किसी और फ्रेंड को भी, 3 फ्रेंड्स हैं ना, मैंने तो ये लड़की को डिस्क्राइब किया. अगर आप चाहते हैं कि आप इन दोनों में से किसी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं वन ऑफ मीनाज फ्रेंड इज़ वेयरिंग येलो कलर शर्ट एंड रेड कलर शॉर्ट्स, ही इज़ हैविंग ब्लैक हेयर. आप चाहे तो इस तरीके से लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जो हमने यहाँ देखा है आप इसको लिख सकते हैं. सो इंग्लिश की वर्कशीट आज के लिए इतनी ही थी.
हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड सीखा जो कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो पार्ट है, वो कैटेगरी है वर्ड्स का जो लोगों को डिस्क्राइब करने में हमारी मदद करता है। 3 तरीके से लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से जैसे दिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा था मीना की फ्रेंड उसकी ही तरह शॉर्ट आइटेड है। पर्सनैलिटी क्या है उसकी, हंसमुख है, किस तरीके की है। फीलिंग और इमोशन क्या है, एक्साइटेड है, इस तरीके से। अगली वर्कशीट दैट वी हैव टुडे इज़ ऑफ सोशल साइंस। वी वर डूइंग चैप्टर फ्रॉम जोग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो उसी को आगे बढ़ते हुए आगे दे रखा है इसके अंदर। टुडे वील बी स्टडिंग अबाउट नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। मेन पॉइंट्स दे रखे हैं। एट प्रेजेंट देर आर 28 कंट्रीज़ एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ इन इंडिया। बोला है 28 कंट्रीज स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में। इंडिया शेयर्स अ बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। अब आपको, मैं आशा करती हूँ कि आपको डायरेक्शंस का पता होगा। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट एंड दिस इज़ योर वेस्ट। यहाँ पे होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे कुछ बनाते हैं ना। सो ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं। हमें बोला है साउथ वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। हमें कहा है पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ से क्या बोला है, चाइना, यहाँ से बोला है चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, इस साइड से ये है नॉर्थ की साइड से। फिर यहाँ पे क्या बोला है, म्यांमार है ईस्ट में और बांग्लादेश है। देखिए यहाँ पे ई है एंड यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे भी हमने ईस्ट पढ़ा है। फिर साउथ में सी के पास बोला है, ये हम साउथ में आ गए। साउथ में सी के बाद बोला है कि भाई यहाँ पे क्या है, मालदीव्स है और श्रीलंका है तो हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ ना। फिर Bay of Mannar and a narrow sea path, Park Strait is between India and Sri Lanka। अब यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी जो लाइनें करके आपको दिखा रखा है, इसके बारे में बात की गई है। मालदीव इज़ एट प्रेजेंट इज़ साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। जो आप देख सकते हैं जो मालदीव है वो साउथ में है लक्षद्वीप आइलैंड के, ये दिख रहा है आपको दोनों की दोनों चीज़ें। उसके बाद स्ट्रेट इज़ अ नैरो पीस ऑफ सी विच कनेक्ट टू लार्जर ट्रीज। अब स्ट्रेट के बारे में बता रखा है कि स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो पीस ऑफ सी होता है जो कनेक्ट करता है दो बड़े बड़े सीज को। फिर बे इज़ अ पार्ट ऑफ सी वाटर विच इज़ सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स। बोल रखा है एक ऐसा एरिया जो कि 3 तरफ से लैंड से, ज़मीन से घिरा हो, उसको बे कहते हैं। जैसे कि इसकी बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी ज़मीन से घिरा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, ये हमें बे कहेंगे। 3 जगह से जो सी से घिरा हो यानी कि समुद्र से घिरा हो उसे बे कहते हैं। फिर एक हम बे ऑफ बंगाल के बारे में बात करते हैं और एक हमारा क्या है, एक बे हमारा कच्छ में भी है। चलिए आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे सारे के सारे इंडिया की नेबरहुड कंट्रीज़ हैं। अगर हमें बोला जाए कि कौन कौन सी नेबर कंट्रीज़ हैं इंडिया की, तो ये जो मैं मार्क कर रही हूँ सारी की सारी ये इंडिया की क्या है, नेबर कंट्रीज़ हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैप राइट डाउन द नेम्स ऑफ दोज नेबर कंट्रीज़ विच आर लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड मतलब ज़मीन में है, जो समुद्र की बात नहीं करी हुई। लैंड लॉक्ड में जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके नाम बताने हैं। वो हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगला है विच आर द 2 नेबर आइलैंड कंट्रीज़ ऑफ इंडिया विच वर आइलैंड कंट्रीज़ एंड वेयर दे आर लोकेटेड। हमने नीचे पढ़ा था मालदीव्स है और दूसरा कौन सा है, श्रीलंका है। सो श्रीलंका और मालदीव्स हैं, दे आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशन टूवर्ड साउथ ऑफ इंडियन साइड। चलिए अगला है विद द हेल्प ऑफ मैप राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब हम पिछली वर्कशीट सॉल्व करी थी तो हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन है जो भारत को 2 बराबर भागों में यानी कि इक्वल 2 पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करती है। एंड कहाँ से जाती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, आपको दिखाई दे रहा होगा, इन सारे के सारे स्टेट से होती हुई जाती हैं। तो यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दी स्टेट्स। सो हेयर आर द नेम्स ऑफ द स्टेट्स।
जहाँ से ये पास होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और म्यांमार, मणिपुर, ये सारे के सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। नेक्स्ट है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ स्टेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में जो है उनके स्टेट्स के नाम बताने हैं। वो है बच्चों वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 4 हैं। In which of the Indian state present in the western coast you could identify bay? As we have studied what is bay, bay वैसा एरिया होता है जो 3 साइड से लैंड से कवर्ड होता है। राइट डाउन द आपको नेम लिखना है। सो गुजरात ऑन द वेस्ट हैज़ गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैज़ गल्फ ऑफ कैम्बेज शेयर्ड विद मुंबई इन महाराष्ट्र एंड कटिहार पेनिसुला। तो ये हमने पढ़ा है कि कौन से गल्फ हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।